गुड इवनिंग क्लास। आज हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या, सेल। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे टिशू। टिशू क्या होता है, टिशू, व्हाट इज़ टिशू। तो टिशू के बारे में आज हम समझेंगे। क्लास 9 का ये चैप्टर है। फिर टिशू है क्या। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेल। सेल जब कंबाइन होता है, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिशू। डन। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं ना तो वो बनाते हैं ऑर्गन। क्लियर। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं और वो एक साथ काम करने लगते हैं तो पूरा बनता ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। और उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम काम करने लगता है तो बनता है क्या, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दिस इज़ द सीक्वेंस। अब हम कहाँ पे हैं, वी आर ऑन टिशू। टिशू देखेंगे, प्लांट टिशू देखेंगे, एनिमल टिशू देखेंगे। आप यहाँ टॉपिक्स देख सकते हो क्या क्या टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं। टिशू क्या होता है, व्हाट इज़ टिशू। प्लांट और एनिमल टिशू क्या होता है, मतलब प्लांट में कौन कौन से टिशू होते हैं, एनिमल में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, ये देखेंगे हम। और इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्लांट टिशू में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल में भी बहुत सारे टिशू होते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको कुछ कहना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि डेफिनेशन देना हो, व्हाट इज़ टिशू, तो अ ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक टिशू जो होता है ना, उसका एक कॉमन काम होता है। मैंने आपको कल सेल बताया था, सेल के बहुत सारे टाइप्स, डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने बताया था कि हर एक सेल का अपना एक अलग काम होता है, अपना एक अलग काम होगा। सो हर एक टिशू का अपना एक काम होता है। तो अलग अलग जो सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल का लेते हैं। तो अगर मसल सेल अगर मिल जाते हैं, बहुत सारे मसल सेल्स एक जगह एक पास इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे, तो ये अपना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर। कोई एक जैसे मैं आपको क्या, फॉर एग्जांपल मसल सेल आपके कहाँ पे, हाथों में है, हर जगह मसल सेल है। तो आप कोई टास्क कर रहे हो, टास्क, तो उसमें आपके हाथ का यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या काम कर रहा है, मसल सेल काम कर रहा है। मैक्सिमम काम किसका है, मसल सेल का। क्लियर। सो इन दिस वे हर एक सेल का अपना अपना कुछ काम होता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि हर एक सेल, जैसे अब मसल सेल के बारे में यहाँ पे आप जान गए कि अगर ढेर सारे मसल सेल हो जाएंगे तो अपना कोई एक काम करेंगे, जैसे ग्रुप बना के अपना एक काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही एक और सेल मैंने नर्व सेल बताया था जो कि ब्रेन में होता है, उनका एक अपना ग्रुप है, वो ब्रेन में होते हैं। वो आपको थिंकिंग, सोचना, मैसेज इधर से उधर करना, ये काम उनका है। क्लियर। अब हम आगे ही बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस आपको समझना है कि सेल टिश्यू में कितने सारे पार्ट्स हैं। अब यहाँ आप देखिए कैसे हम लोग अलग करेंगे। ये रहा मान लीजिए प्लांट और ये एनिमल। तो प्लांट क्या होता है, प्लांट स्टेशनरी होता है। मैं प्लांट को यहाँ बिल्डिंग से मैंने दिखाया है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग एक जगह होता है। जस्ट लाइक प्लांट एक स्टेशनरी पोजीशन पे है, मीन्स वो हम लोग की तरह दौड़ नहीं सकता, इधर से उधर मूव नहीं कर सकता। मोबाइल नहीं है वो, मोबाइल का मतलब होता है मूव करना। तो स्टेशनरी रहता है। प्लांट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो मूवमेंट क्या है इसका, स्टेशनरी। और हमारा मूवमेंट क्या है, एनिमल्स का, वो मूव करते रहते हैं। तो इनको क्या चाहिए, यहाँ पे जो मसल होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए चाहिए। सपोर्टिंग मसल्स ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, सपोर्टिंग टिश्यूज़, नॉट मसल, सपोर्टिंग टिश्यूज़। और यहाँ पे हमें ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो हमें भागने में, दौड़ने में, शेल्टर लेने में, खाना ढूंढने में मदद करे। हमें वैसे टिश्यू चाहिए। अब कैसे कैसे टिश्यू मिलेंगे, यहाँ जो स्टेशनरी पोजीशन में प्लांट रहता है वहाँ पे मोस्टली डेड होते हैं। क्लियर। टिश्यूज़ क्या होता है, डेड हो जाते हैं। थिक वॉल होता है, मोटा वॉल होता है इनका, जो ये वॉल होगा ना बहुत मोटा होगा, क्यों, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए। और हमारे क्या होगा, मोस्टली हमारा जो सेल होगा ना, लिविंग सेल होता है, डेड नहीं होता। हमारा सेल डेड कब होता है, मान लीजिए मैं आपके चेहरे पे एक घूसा मार दूँ, ठीक है, मतलब हेवी पंच दे दूँ,
तो उससे क्या होगा, कहीं काला हो जाएगा। सो वो सेल क्या हो गया आपका, काला हो गया, वो डेड हो गया ऑलमोस्ट, वहाँ का जो सेल है वो डेड हो गया, उसको चोट लग गया। बट कुछ दिन बाद वो सही हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या है, डेड सेल नहीं होते हैं, हमारे शरीर में क्या होगा, लिविंग सेल होता है। और वो कंज्यूम करते हैं हाई एनर्जी बिकॉज ऑफ आवर मूवमेंट। हम मूव करते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वी डू एवरीथिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस दे नीड एनर्जी। ओके, वी नीड एनर्जी, एनिमल्स नीड एनर्जी। हमारे में अब समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ पैटर्न क्या है हमारा। ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन, लोकलाइज्ड ग्रोथ रीजन, मतलब इनका लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल ट्रंक हो गया, एक बार ट्रंक बन गया और फिर ट्री एक बार क्रिएट हो गया, बस एपिकल ग्रोथ होगा, इधर में कहीं ग्रोथ होगा। ओके, लोकलाइज्ड मतलब रीजन। अब हम आते हैं सेल्स, एनिमल्स पे आते हैं। एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में होता है ग्रोथ। देखते हो छोटा बच्चा होता है कैसे ग्रोथ होता है, हर जगह से ग्रोथ हो रहा है भाई, पैर बढ़ रहे हैं, हाथ बढ़ रहा है, हेयर ग्रो कर रहा है हमारा, मतलब एवरीथिंग इज ग्रोइंग। सो वी नीड मोर एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या देख लिया, टिश्यू देख लिया, तो हम सेल देखें, फिर टिश्यू पे आ रहे हैं। हमने टिश्यू में क्या पढ़ा कि टिश्यू प्लांट में हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। प्लांट में कैसे टिश्यू होंगे, कुछ हमने स्पेसिफिक चीज़ें देखी कि जैसे प्लांट मूव नहीं करता, एनिमल्स मूव करते हैं। प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी है सपोर्ट की ज़रूरत, बट प्लांट्स में डेड सेल ज़्यादा होते हैं, एनिमल्स में लिविंग सेल होते हैं। बिकॉज एनिमल्स को हाई एनर्जी चाहिए क्योंकि ये मूव करते हैं। क्लियर, हमने इतना देखा डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं हम प्लांट सेल के बारे में। यहाँ पे एक मास्टर मैप है, आप बस इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए। प्लांट टिश्यू, नाम याद करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स इन योर क्लास। लर्निंग नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिपीट विद माई। अब आते हैं प्लांट सेल में दो टाइप्स के होते हैं प्लांट सेल, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 और टिश्यू में हम डिवाइड करते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल में। फिर परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, परमानेंट टिश्यू को हम 2 टिश्यू में डिवाइड करते हैं। प्लांट में ही हो रहा है डिवीज़न, ये कहाँ हो रहा है डिवीज़न, प्लांट में हो रहा है। सिंपल जो कि 1 सेल टाइप का होगा उसको डिवाइड करेंगे फिर, और एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मल्टी सेल टाइप्स होते हैं। अब 1 सेल टाइप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 टिश्यूज़ में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, मल्टी सेल टाइप्स जो होते हैं, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। गुड, इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 टिश्यू में डिवाइड करते हैं, और एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। फिर परमानेंट टिश्यू को हम 2 टिश्यू में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को और 3 टिश्यू में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स वाले को जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड करते हैं। वेल, प्लांट टिश्यू को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? कोई तो बेस होगा ना कि प्लांट टिश्यू को आप डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक में, परमानेंट में, किस बेस पे करते हैं? तो द बेस इज इंटायरली बाय देयर एबिलिटी टू डिवाइड। प्लांट टिश्यू में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, मीन्स वो कितना डिवीज़न करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो बहुत जल्दी सेल्स को डिवाइड करता है, मीन्स वो बहुत तेज़ी में ब्रेक होता है, ऐसे टूट गया फिर बन गया, फिर टूटा फिर बन गया। तो ये किसका काम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं,
ये डिवाइडिंग सेल्स इसमें ज़्यादा है, द ग्रोइंग फेज, ये ग्रोइंग फेज में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक। ओके, और परमानेंट क्या है? परमानेंट ये मैच्योर सेल्स है। मैच्योर का मतलब अब ये डिवाइड नहीं होते, ये डिवाइड ही नहीं होते हैं, ये बस बन गया तो बन गया, हो गया, अब डिवीज़न इनमें नहीं होता है, स्ट्रक्चरल फेज में है ये। क्लियर? प्लांट टिश्यू किस बेस पे डिवाइड करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड सेल्स। तो सेल डिवीज़न किस में होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। सेल डिवाइड होता है, ग्रोइंग फेज होता है, इसमें ग्रो करते हैं, हर चीज़ ग्रो होता है। और परमानेंट क्या होता है? इसमें ग्रो कुछ नहीं होता, ये मैच्योर सेल्स है, ये डिवाइड नहीं करते खुद को। क्लियर? अब मेरिस्टेमेटिक में हम 3 टाइप्स देखते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ये क्या होता है? यहाँ पे आइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बताया था एपिकल। एपिकल क्या होता है? आपने सुना एपिकल? जैसे प्लांट है, प्लांट का एकदम अपर पार्ट देखते हो ग्रो होता है, जहाँ एकदम छोटे छोटे ये पत्ते होते हैं, एकदम छोटे छोटे पत्ते, वो ग्रोइंग फेज है, वहीं से प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो करता है, दैट इज एपिकल फेज। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं उसको। वो कौन सा टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? वहीं से ग्रो हो रहा है। अब आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी का मतलब एक नोड होता है प्लांट में, एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ से एक पत्ता यहाँ से निकल रहा है, एक दूसरा पत्ता यहाँ से निकल रहा है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ टिश्यू ग्रो करता है, ये बीच में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? इंटर कैलरी। ओके, इंटर कैलरी डन। नाउ द लास्ट वन इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक। लैटरल का मतलब क्या होता है? इस साइड वाला, ये देख रहे हैं ना, साइड का थिकनेस वाला यहाँ पे, तो ये क्या करता है? ये थिकनेस बढ़ाता है। ये क्या करता है? चौड़ाई, हल्का सा चौड़ा करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा प्लांट का। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कहेंगे। इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है ग्रो कराना प्लांट्स में। कहाँ कहाँ से ग्रो करेंगी ये? एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। और ये कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स हैं सब। क्लियर? इस डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, हमने इसको देख लिया, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं, इट्स टफ फॉर यू, इट्स नॉट फॉर योर क्लास, सो इसको मूव करते हैं। यहाँ पे आता है परमानेंट टिश्यू। अब हमने तो देख लिया ग्रो कैसे करता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपना एबिलिटी, अपना ताकत खो देता है किस चीज़ में? डिवाइड करने में, अपने सेल्स को डिवाइड करने में, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना साइज खो देता है तो वो क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू। और वो परमानेंट टिश्यू में उसके पास ऑप्शंस रहेगा कि भाई तुम कौन सा बनोगे, इस शेप में बनोगे कि इस शेप में बनोगे कि इस शेप में बनोगे। इसके पास 3 ऑप्शन है। परमानेंटली बन जाएगा वो, अगर वो डिवाइड नहीं करेगा खुद को तो। या तो वो प्रोटेक्टिव एपिडर्मल सेल बनेगा, सपोर्टिव फाइबर बन सकता है, ट्यूबुलर वेसल बन सकता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए। परमानेंट टिश्यू मैंने क्या बताया था? सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपल अगर बनेगा तो सिंपल वाले में क्या बन सकता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो हम कहाँ पे देख रहे हैं? सिंपल। व्हाट इफ ये सिंपल बन रहा है तो सिंपल में देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? ये रहा पैरेन्काइमा। लिविंग ओवल सेल विद सेल्यूलोज वॉल्स। इनके पास क्या होता है? सेल्यूलोज का वॉल होता है, ग्रीन कलर का सेल्यूलोज वॉल है। इनके अंदर ये फूड स्टोर करता है। क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा। क्लियर? इनको द पैकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? द पैकर्स। कोलेनकाइमा में आते हैं द बेंडर्स। ये लंबे लंबे इलोंगेटेड होते हैं। ये आप शेप से समझ पा रहे हैं, इलोंगेटेड होते हैं। क्लियर? ये लिविंग इलोंगेटेड सेल है। नाउ अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा, द हार्ड हैट्स। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा?
Sclerenchyma is the lifeless concrete and steel rubber of the plant, providing immense structure integrity. ये क्या करता है ना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना प्लांट्स को. ओके यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है. मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये प्लांट को. हार्ड होता है ना काफ़ी. डेड नैरो सेल्स विद वॉल्स हेवली थिकन बाय लिग्निन. ये होता है यहाँ पे. इसमें डेड सेल भी होते हैं, नैरो सेल्स भी होते हैं. इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एंड्स, मतलब फाइबर्स की तरह ये होता है. ठीक है. एक्सट्रीमली थिक, यहाँ पे लिख दिया हार्ड होता है. भाई ये हार्ड, इट्स वेरी हार्ड. सो स्क्लेरेंकाइमा यहाँ तक समझ में आ गया. अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सो यू आर रॉन्ग, आई एम हियर. यहाँ पे तीनों टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से यहाँ बता रखा है मैंने. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. क्लियर. पैरेन्काइमा को फूड मेकर सेल कहते हैं, द पैकेजिंग भी कहते हैं. ये कहाँ होता है, वेयर दे आर फाउंड फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द लीव्स, मेसोफिल. तो फ्लैशी पार्ट होता है ना लीव का, स्टेम में पाए जाते हैं. फ्रूट्स, रूट्स, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा टिश्यूज़. ओके. वर्क क्या होता है इनका, फूड स्टोर करना, लाइक पोटैटो. ओके. यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है. ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं. कैसे होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं. कोलेन्काइमा, इनका काम क्या है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना. क्या देना, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना. अब फ्लेक्सिबल सपोर्ट कैसे देंगे, जस्ट अंडर द एपिडर्मिस यंग स्टीम लीफ स्टॉक पेट्यूल्स. ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पतले पतले ये ग्रो करते हैं. यहाँ पे स्ट्रेंथ देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं किसी भी प्लांट को. अलाउ करते हैं कि तुम बेंड हो जाओ. जैसे ये सब प्लांट जो होते हैं ना, ये क्या है, धनिया का पत्ता है, पुदीना, ये सब बेंड हो जाता है एकदम आराम से, ईजिली बेंड हो जाएगा. तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा, कोलेन्काइमा. एग्जैक्टली, यू आर राइट, कोलेन्काइमा. डन. पैरेन्काइमा फूड मेकिंग होता है. कोलेन्काइमा क्या होता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है प्लांट को. क्लियर, इज इट. स्क्लेरेन्काइमा ये होता है हार्ड एंड रिजिड होता है. क्या होता है, हार्ड एंड रिजिड. और वैसे बात है, दो एग्जाम्पल सामने दिख ही गया होगा, कोकोनट और वॉलनट्स. इसका बाहर का जो कवर होता है ना, बहुत हार्ड होता है. सो दे प्रोटेक्ट द फ्रूट और वट एवर इनसाइड दैट. वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. सीड कोट्स, जो बीज का जो कोट होता है ना बाहर ऊपरी, नट शेल, हार्ड पार्ट ऑफ फ्रूट, फाइबर लाइक जूट, ये सब किस चीज़ से बना रहता है, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना रहता है. अब क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज़. मैं यहाँ से फिर आपको बता दूँ, एक बार और मूव कर लेता हूँ. फिर प्लांट टिश्यू में हम कहाँ थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल देख लिया था. ये इजी थे, ये बहुत इजी है. प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाता है तो उसको ऑप्शन मिलता है लास्ट में कि भाई अब तुम डिवाइड नहीं कर पाते तो तुम अपना एक शेप चूज़ कर लो. या सिंपल में जाना चाहते हो या कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हो, तो वो एक शेप चूज़ कर लेता है. वो सिंपल में जाता है तो इन तीनों में से कोई एक बन जाएगा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. क्या शेप, मतलब ये अपना डिवाइडिंग पावर खो देगा. ओके. एक पावर होगा इसके पास डिवाइड करने का सेल का, जब वो लॉस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. हमने पैरेन्काइमा के बारे में देख लिया था, स्टोर्स फूड. कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है. क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी. स्क्लेरेन्काइमा क्या देता है, हार्ड एंड स्टिफ होता है. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा. परमानेंट टिश्यू में हम सिंगल पे थे. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. डन. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो हमने देखा था. प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 देखा था, याद आ गया, वो इजी थे बहुत. एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ये तीनों थे. एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल. अब हम देख रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में. परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको 2 बताया था, बट एक जो है ना, एक और होता है उसमें, ये एक्सेप्शन था. दैट्स वाई आई टेक इट बैक कि मैं इसे बताऊं कि ना बताऊं, बट आपको बताना है इसी क्लास में.
तो 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा पढ़ लिया आपने, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आप पढ़ेंगे। यहाँ प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना ईजी है, बहुत ईजी है। प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस का मतलब ये होता है, ये छाल के अंदर होता है, ठीक है। स्किन ही आप एक तरह का स्किन समझ लीजिए, एक तरह का आप स्किन समझ लीजिए। यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा, सरफेस ऑफ लीव। माइक्रोस्कोप से जब आप स्टोमेटा को देखेंगे, जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होते हैं, वो एपिडर्मिस से बना हुआ है। किससे बना है? एपिडर्मिस। क्लियर? अब आप इसके अंदर और जाएंगे तो अपर क्लास में आपको लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस पढ़ना है, बट यू हैव टू नो कि एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस टिश्यू, एप्पल का स्किन, कुकुम्बर का जो सरफेस होता है वो एपिडर्मिस से बना होता है। डन। दूसरा होता है कॉर्क। कॉर्क का मतलब छाल, जो बाहर होता है ना वो छाल होता है। तो वो क्या करता है? जब देखिए, जब ये एपिडर्मिस होता है ना, एपिडर्मिस काफ़ी दिन हो जाएगा एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस मर जाता है, डेड हो जाता है, और वो एक लेयर क्रिएट कर देता है बाहर, पेड़ के बाहर, ऐसे इस टाइप का ब्राउन कलर का लेयर। वो मतलब डेड हो चुका है, डेड हो चुका है, वो रफ हो गया, तो वो बाहर लेयर क्रिएट कर देगा। पेड़ के बाहर आप लोग देखिए ना छाल, सेम वो रूट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अब वो लेयर क्रिएट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जाने में, मतलब आपको पेड़ के अंदर तक पहुंचने में उस लेयर को हटाना पड़ेगा, कॉर्क को, छाल को, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं डेड सेल के, बहुत स्ट्रांग होता है। और इसको एक और चीज़ स्ट्रांग बनाता है, वो होता है सुब्रीन, SUBERIN। सुब्रीन एक तरह का केमिकल समझ लीजिए, जो कि वो रिलीज़ करता है, वाटर प्रूफ बना देता है इसकी वजह से, और स्ट्रांग बना देता है किसको? जो ओल्डर एपिडर्मिस, जो डेड हो चुका है, उसको। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ देखिए, अब लास्ट चलते हैं हम इसमें। हमारा लास्ट क्या था प्लांट टिश्यू में? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? पूरे प्लांट में पानी, जब वाटर पाइप का काम करता है, पानी पहुंचाता है ये। इसका काम क्या है? पानी पहुंचाना पूरे प्लांट्स में। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टर है, और फ्लोएम क्या है? फूड ट्रांसपोर्टर है। सो यहाँ तक क्लियर है? जाइलम फॉर वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ क्लियरली जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन। रूट से लीफ तक जाता है। लीफ के यहाँ पूरा ये देखिए, ब्लू जो है ना, ब्लू दिखा रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। क्लियर? फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम क्या है? सिंपल है, फूड में क्या करना है भाई? शुगर को ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ? रूट के पास, फ्रूट्स के पास, न्यू जो ग्रोथ हो रहा है वहाँ ज़रूरत है, तो किस चीज़ में हेल्प करेगा? फूड प्रोडक्शन टू फ्रूट न्यू पार्ट्स आर गेटिंग सुगरी फूड में, एंड दीज आर द थिंग्स थ्रू दे आर ट्रांसपोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, वेसल से, ट्रैकेट से और लिग्नाइन से। आपको इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बट इस क्लास में तो नहीं, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा। इट्स वेरी टफ फॉर यू। डन। अब हम फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। डन, यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के थे, उसके बाद हमने बांटा था परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के? 3। ओके, 3 टाइप्स के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू,
एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डन। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यू थे, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस और कॉर्क। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ फटाफट से, यू हैव टू रिवाइज इट वेरी फास्टली। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स के, सिंपल, प्रोटेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, फूड को स्टोर करता है। कॉलिनकाइमा का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और स्क्लेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, ये हार्ड होता है, सपोर्ट देता है। क्लियर। अब आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है कॉर्क, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस और कॉर्क आता है। एपिडर्मिस भी क्या होता है, प्रोटेक्शन देता है। और कॉर्क क्या होता है, ये डेड होता है और ये बाहर जो छाल होता है ना पेड़ का, उसी को कहते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम जो कि प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स में। दैट इज़ ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। ये पूरा रिकैप था एंड आप इसे रट जाइए पूरा। इसके बाद हम मूव करेंगे इसमें एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू बहुत ही ईजी है, जस्ट लाइक दिस। सो प्लांट टिश्यू को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।